हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 5th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका पेपर इट विल बी बेस्ड ऑन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट कवरिंग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एट जस्ट ₹999। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। So in this lecture, we will look at MCQs on qualitative and quantitative research. So let's begin with the video. First question, dash research is defined as systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical and mathematical analysis. So students, इस question में हमें definition given है और हमें find out करना है कि definition कौन से research की definition होगी. Okay, so let's see option A, qualitative research. So qualitative research में researcher data collect करते हैं through ऑब्जर्वेशंस और थ्रू इंटरव्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर को कोई फिल्म का रिव्यू लेना है, ओके, फिल्म का रिव्यूज जानना है। तो यहाँ पर रिसर्चर उस फिल्म का रिव्यूज लोगों से जानेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे कि पर्टिकुलर फिल्म में जैसे लोग रिस्पॉन्स करेंगे, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, या फिर उस फिल्म की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दैट मीन्स यहाँ पर रिसर्चर को जो डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और यू कैन से टेक्स्ट। बट जैसा आप देख रहे हो इस डेफिनेशन में वर्ड है क्वांटिफिएबल डेटा, मीन्स ऐसा डेटा जो क्वांटिटी बेस्ड हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और टेक्स्ट। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये वर्ड में ही मीनिंग है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स ऐसा डेटा जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबर बेस्ड डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो आपको उस प्रोडक्ट को रेट करना होता है आउट ऑफ 5 स्टार। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर इस डेटा को एनालाइज करेंगे बाय परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिसर्चर पाई चार्ट फॉर्म करेंगे या फिर ग्राफिकल वे से इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर रिसर्चर फाइंड आउट करेंगे इस डेटा को कि 5 स्टार 70% लोगों ने 5 स्टार दिया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। दैट मीन्स यहाँ पर हमको जो डेटा मिल रहा है अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। 70 एक नंबर है। दैट मीन्स हियर क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर के पास जो डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ quantitative research. So here option B is the right answer, quantitative research. Next question. Dash research is the process of collecting, analyzing and interpreting non-numerical data. Okay, so students again इस question में हमें definition given है, हमें find out करना है कि ये किस research की definition होगी। Okay, so let's see option B. Option B is quantitative research. सो स्टूडेंट जैसा हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी होती है जिसमें डेटा जो होता है हमारा वो नंबर बेस्ड होता है। ओके, जिसमें नंबर्स और क्वांटिटी हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बट इस डेफिनेशन में हमें वर्ड है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो नंबर्स और क्वांटिटी पर बेस्ड नहीं हो। दैट मीन्स योर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं और थ्रू इंटरव्यूज। ओके, सो डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने ये देखा जिन लोगों ने हैंड वॉश किया है उनमें उनको कोविड डिसीज नहीं हुई है। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने इंटरव्यूज और थ्रू ऑडियोज लोगों के रिस्पॉन्स जाना और ये देखा कि जिन लोगों ने हैंड वॉश किए हैं अपने उनमें उनको कोविड डिसीज नहीं हुई है। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च में दिस स्टेप्स और यू कैन से दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं और एक पैटर्न फॉलो करते हैं और एक यू कैन से एक पैटर्न फाइंड करते हैं। जैसा रिसर्चर ने ये इंटरव्यू लिया होगा और इंटरव्यू के थ्रू ये फाइंड आउट किया होगा लोगों के रिस्पॉन्स के थ्रू जिन लोगों ने हैंड वॉश किया उनको कोविड नहीं हो गया। सो एक पैटर्न देखा रिसर्चर ने। देन
आफ्टर दैट रिसर्चर इस पैटर्न पर कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे और यू कैन से यहाँ पर एक जनरल थ्योरीज देंगे। ओके, जनरल थ्योरी डेवलप करेंगे कि अगर आप हैंड वॉश करते हो तो आपको कोविड नहीं होगा। सो हैंड सैनिटाइज करने से और हैंड वॉश करने से कोविड स्प्रेड डिक्रीज हो सकता है। ओके, सो दिस इज द जनरल थ्योरी। दैट मीन्स हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ qualitative research. So here option A is the right answer, qualitative research. Okay, moving on to the next question. Arrange the following steps of quantitative research in correct order. First hypothesis, second theory, third confirmation and fourth is observation. So students, इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ स्टेप्स गिवन है और इन स्टेप्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर के पास ऑलरेडी थ्योरी होती है। ओके, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेम्योपैथी मेडिसिन है, ओके, जो कैंसर को ट्रीट कर रही है या फिर कैंसर को क्योर कर रही है। ओके, सो दिस इज एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। ओके, देन आफ्टर दैट रिसर्चर इस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करेंगे। हाइपोथेसिस मींस हियर टेंटेटिव सॉल्यूशंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ एक मेडिसिन है और ये मेडिसिन कैंसर को क्योर कर रही है। ओके, इन द फील्ड ऑफ हेमोपैथी। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इस हाइपोथेसिस को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे। कैसे? सो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन कुछ लोगों में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उन लोगों में देखेंगे कि कैंसर क्योर हो रहा है या नहीं। ओके, सो जब रिसर्चर एनालाइज करेंगे तो रिसर्चर देखेंगे कि 80 to 85% लोग ये मेडिसिन लेने से उनमें कैंसर क्योर हो रहा है। दैट मीन्स ये मेडिसिन जो है ये कैंसर को क्योर कर सकती है। सो हियर ये जो थियोरी होंगी ये थियोरी प्रूफ हो जाएंगी और यू कैन से ये थियोरी कंफर्म हो जाएंगी। ओके, दैट मीन्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्चर जब भी रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, सो हियर अगेन क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर फर्स्ट थियोरी, एग्जिस्टिंग थियोरी यूज करते हैं, उस थियोरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं एंड आफ्टर दैट उस थियोरी को ऑब्जर्व करते हैं एंड लास्ट उस थियोरी को कंफर्म करते हैं और यू कैन से प्रूव करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑर्डर इज इन दी ऑप्शन डी। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All the following are the part of a quantitative research strategy except. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं है और ना ही क्वांटिटेटिव रिसर्च से का मेथड है। ओके, सो लेट्स सी, ऑप्शन इज स्ट्रक्चर टूल। सो इट इज द करेक्ट अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और यू कैन से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो प्री प्लान्ड होती है जहां पर हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। That means the option is correct. Then option B, closed-ended questions. It is also correct because closed-ended question जैसे आपको yes no type question होते हैं, MCQs question होते हैं, ओके, और कुछ परसेंटेज में क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई कंपनी है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, सो कंपनी कस्टमर से रिव्यूज लेंगे कि पर्टिकुलर हमारी सर्विस आपको सही लगी, ओके, या फिर आपको हमारे एम्प्लॉयज सही लगे, ओके, हमारी सर्विस कैसी थी। सो यहाँ पर कंपनी जो है कस्टमर्स का रिस्पॉन्स लेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो अगर कंपनी को ऐसा लगा कि 70% लोगों ने ऐसा बोला है कि यहाँ पर आपकी सर्विस सही नहीं है, सो यहाँ पर वो कंपनी अपनी सर्विस को इम्प्रूव करेंगी। ओके, that means here option B is also a part of a quantitative research. Then option C, experiments. Yes, it is also a part of quantitative research because quantitative research में जो थियोरी होती है, एग्जिस्टिंग थियोरी का यूज करते हुए हम उस थियोरी को प्रूव करते हैं by performing an experiments. Okay, then option D, open-ended survey. Open-ended survey, remember students, open-ended survey, it is part of a qualitative research. Okay, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है जहां पर रिसर्चर लोगों से अपने ओपिनियन जानते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिल्म का रिव्यू है, ओके, रिसर्चर को फाइंड आउट करना है किस फिल्म का रिव्यूज। ओके, यहाँ पर रिसर्चर लोगों से उनके ओपिनियन जानेंगे कि फिल्म कैसी थी। सो लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि उस फिल्म में एक्टर्स के
एक्टिंग बहुत अच्छी थी या फिर एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे. ओके, so that means here option D is not the part of a quantitative research. So here option D is the right answer, open-ended service. Okay, moving on to the next question. Experimental research is a part of which type of research? Okay, so इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन से रिसर्च का टाइप है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. एंड एज यू नो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी रिसर्चर एक स्ट्रक्चर टूल यूज करते हैं. मींस क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी रिसर्चर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं विच इज प्री प्लान्ड. ओके, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑलरेडी थियरी होती है, उस थियरी को प्रूव करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं. दैट मीन्स हियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इट इज द पार्ट और टाइप ऑफ ए क्वांटिटेटिव रिसर्च. whereas क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है अनस्ट्रक्चर होती है, जहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं करने होते. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव इन नेचर होती है. ओके, सो इंडक्टिव मीन्स व्हाट, जहां पर रिसर्चर जनरल पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जर्नल थियोरीज डेवलप करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने ये देखा जो भी स्मोकिंग करते हैं उनमें ये पाया गया कि वो लंग कैंसर होता है. जो भी स्मोकिंग करेगा उनको लंग कैंसर डिसीज होगी. ओके, अब ये क्या है, ये एक जनरल थियोरी है, बट इसी थियोरी को रिसर्चर यूज करेंगे, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हुए इस थियोरी को प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में क्या स्मोकिंग जो है स्मोकिंग करने की वजह से क्या लंग कैंसर होता है या फिर नहीं होता है. ओके, सो यहाँ पर इंडक्टिव मीन्स जहां पर आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जनरल थियोरीज डेवलप करते हैं, वेयरएज डिडक्टिव में आप थियोरीज को प्रूफ करते हो. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च इज IPG, वेयर क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव, जहां पर आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जनरल थियोरीज डेवलप करते हैं, वेयरएज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव इन नेचर, जहां पर आप DGP, ओके, whereas D is deductive, G is general theories का आप यूज करते हो और उस theory को P is proof करते हो. Okay, that means your qualitative research is inductive in nature. So here option B is the right answer. Okay, next. Qualitative research has all the following characteristics except. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ओके, so let's see option C, develop theory about phenomena. Okay, so yes, it is true about qualitative research or it is the characteristics of qualitative research. Qualitative research में हम theories develop करते हैं through observations or through interviews. Okay, then option B, collection of non-numerical data. Yes, it is also true about क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं जो वर्ड और यू कैन से टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, ना कि नंबर के फॉर्म में. देन हियर स्टूडेंट्स, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से ऑप्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट. ओके, देन ऑप्शन ए, qualitative research is used when a great deal is already known about the topic of interest. It is not true about qualitative research because qualitative research में हमको कोई भी टॉपिक के बारे में पहले से पता नहीं होता है. हम उस टॉपिक को और उस टॉपिक से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. ओके, बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको थियोरी ऑलरेडी नोन होती है और कोई भी टॉपिक के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. That's why here option A is not the characteristic of qualitative research. So here option A is the right answer. Okay, next. Research can be classified on the basis of. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च को किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल. ओके,
what is your goal of research, why do you want to do research, what is the aim of doing research. okay, so ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कुछ रिसर्च को डिवाइड किया गया और कुछ रिसर्च को क्लासिफाइड किया गया. व्हाट दे आर, सो फर्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च, then experimental research, okay, then exploratory research, okay, and etc. So here अप्लाइड रिसर्च का एम क्या होता है. अप्लाइड रिसर्च मीन्स हम कोई अप्लाइड रिसर्च में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का गोल क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स. whereas एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर भी हम रिसर्च को क्लासिफाइड करते हैं. देन ऑप्शन बी प्रोसेस, अगेन इट इज करेक्ट. प्रोसेस मीन्स आप रिसर्च करोगे कैसे, हाउ विल यू डू रिसर्च. ओके, हाउ विल यू डू. ओके, और यू कैन से आप रिसर्च को कैसे कर रहे हो. ओके, दैट इज नोन एज प्रोसेस. और यस, प्रोसेस के बेसिस पे जिन रिसर्च को क्लासिफाइड किया गया दे आर क्वांटिटेटिव एंड qualitative research. Okay, so what is quantitative research. quantitative research जैसे हमने देखा quantitative research जिसमें डेटा क्वांटिटी या फिर नंबर के बेस पर हमारा डेटा प्रेजेंट होगा. और qualitative research मीन्स जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा जिसमें आप एक थ्योरी जनरेट करते हो. whereas quantitative research में as it is थियोरी होती है और उस थियोरी को हमें प्रूफ करना होता है. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर दी method, or you can say on the basis of objective or process we can classify the research. So here option C is the right answer, both A and B. Okay, next, which research is used to prove theory. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन से रिसर्च में थ्योरी को प्रूफ करते हैं. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टूडेंट्स थ्योरी प्रूफ नहीं करते बल्कि थ्योरी को जनरेट करते हैं और यू कैन से थ्योरी डेवलप करते हैं. ओके, सो दैट मीन्स हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च. अगेन फंडामेंटल रिसर्च में हम कुछ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं. और बिकॉज इन फंडामेंटल रिसर्च रिसर्चर अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को इनहैंस करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ना कि किसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए. दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ओके, जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं होती, उस प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को और डीप में जानते हैं, ना कि अगेन हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते. दैट मीन्स हियर ऑप्शन डी अगेन इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. यस, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी प्रूव द थ्योरी. और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, थ्योरी हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है, हम कुछ स्ट्रक्चर और स्टेप फॉलो करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में उस थ्योरी को प्रूफ करते हैं. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वी प्रूव द थ्योरी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इथनोग्राफिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इथनोग्राफिकल रिसर्च किस रिसर्च की और किस स्टडी की टाइप होती है. ओके, सो इथनोग्राफिकल मीन्स किसी भी कल्चर के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना और किसी भी कल्चर के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना. ओके, सो यहाँ पर किसी भी कल्चर को रिसर्चर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, थ्रू एन ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू सर्वेस. ओके, सो कैसे किसी भी कल्चर के बारे में रिसर्चर उस कल्चर को ऑब्जर्व करेगा. ओके, उनका बिहेवियर और उनके रिलीजन्स, देन उनका म्यूजिक, उनकी डांसिंग स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल. ओके, सो दैट मीन्स हियर रिसर्चर एथनोग्राफिकल रिसर्च में किसी ऑब्जर्वेशन से इस स्टडी करेगा. इस रिसर्च में मीन्स ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इस थ्योरी को फॉर्म करेगा. दैट मीन्स इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव स्टडी. क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर किसी भी थ्योरी को कब डेवलप करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. ओके, दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज करेक्ट. whereas in quantitative research में रिसर्चर कोई ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नहीं करते कोई भी स्टडी, बिकॉज
क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले से ही थ्योरी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एज यू नो नंबर्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट होता है। Whereas हिस्टोरिकल स्टडी मीन्स पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करना, जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, अगेन इट इज incorrect option. So here ethnographical research is a type of qualitative study. So here option B is the right answer. Okay, so student, this was the first part of qualitative and quantitative research. In tomorrow's lecture, we'll see the second part of it. Okay, and thank you for watching this video.